गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 के 5 टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है, यानी 5 अलग अलग टॉपिक के बारे में 5 अलग वीडियो में मैंने बात की है। टॉपिक 6 है आपका यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। टॉपिक 5 में आपको ब्लॉग के बारे में बताया गया था, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग को कैसे बनाते हैं, उस पर कैसे पोस्ट करते हैं, उसको कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, उस पर कैसे पैसे बना सकते हैं, एडसेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात हुई थी। तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होती है। इंटरनेट आपको उसके लिए कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन ब्लॉग एडिट करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका है। इसके लिए आपके 3 सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, क्यूमाना, ब्लॉगडेक्स, विंडो लाइव राइटर। इन तीनों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन ब्लॉग भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्यूमाना से कैसे आप ब्लॉग को ऑफलाइन राइट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट से जाकर क्यूमाना को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि एक छोटा सा फाइल होता है, 9 या 10 MB का होता है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक शॉर्टकट की बन जाएगा। जब आप पहले डाउनलोड करेंगे इस वेबसाइट से, आप उस फाइल को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद एक छोटा सा आइकॉन यानी शॉर्टकट की उसको बोलते हैं, डेस्कटॉप पर बन जाएगा। उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका ऑप्शन आएगा ऐड ब्लॉग विजार्ड का, तो उसको आप ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आपको उस पर आप कोई भी चीज़ें, आपको पहले यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा, जो आप यूज़र नेम पासवर्ड बनाए होंगे अपना ब्लॉग का। लॉगिन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर यूज़र नेम डालना है, नेक्स्ट करना है, फिर पासवर्ड डालकर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका ये विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यू पोस्ट कर सकते हैं, ऐड ब्लॉग कर सकते हैं, और जो पिछला जो आपका ब्लॉग रहेगा वो आपको शो करेगा। सेम काम जो एडिटिंग का है, एडिटिंग अगर न्यू पोस्ट करेंगे तो एडिटिंग टूल आपका आ जाता है, वहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑफलाइन ब्लॉग का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जब भी आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, और परचेज करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अब ऑनलाइन शॉपिंग ही की जा रही है ज़्यादातर। लॉकडाउन में तो ज़्यादातर लोग दुकान पे ना जाकर ऑनलाइन चीज़ें ही मंगा रहे हैं। तो ऑनलाइन आप लगभग सारी चीज़ें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर एक घर में जो खाने वाली चीज़ से लेकर कपड़े, चप्पल, जूता, पंखा, AC, anything you can buy from website that call online shopping website, and it's also called e-commerce। तो जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हैं, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ई-कॉमर्स के अंदर आती है। तो इसमें कुछ वेबसाइट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिस पर किया जाता है, कुछ वेबसाइट का नाम दिया गया है, जैसे IRCTC आपका एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जिस पर आप ट्रेन बुकिंग का काम करते हैं। यानी इस पर आप अपना ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं, या फिर फ्लाइट की टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं। रेड बस आपका एक वेबसाइट है, जिस पर आप बसेस की बुकिंग करते हैं, बस की टिकट की बुकिंग करते हैं। फ्लिपकार्ट आपका एक वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यानी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। भीम या तेज आपका मोबाइल रिचार्ज का एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप अपना मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर बिजली बिल जमा कर सकते हैं। ये सारे काम आप वहाँ से कर सकते हैं। अमेजन भी एक वेबसाइट है, जहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल का रिचार्ज या बिल पेमेंट, ये दोनों चीज़ें आप अमेजन से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीखेंगे ई शॉपिंग थ्रू फ्लिपकार्ट, यानी कि फ्लिपकार्ट से आप ई शॉपिंग कैसे करेंगे। ई का मतलब होता है इंटरनेट, ठीक है।
ई शॉपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू विच कस्टमर कैन बाई गुड्स फ्रॉम सेलर थ्रू द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी चीज़ें कोई भी गुड्स मतलब सामान खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना सामान बेच भी सकते हैं। अमेजन एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको सेल भी करती है और बाय भी, दोनों चीज़ें आप उससे अपनी प्रोडक्ट, आप कोई अपनी प्रोडक्ट है तो उस पर डालकर उसको बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। दिस इज मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कमर्स, सॉरी ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। दिस इज मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कमर्स वेयर कस्टमर पे यूजिंग क्रेडिट। तो इसमें कह रहा है कि ई इलेक्ट्रॉनिक कमर्स में हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा या नेट बैंकिंग के द्वारा हम पेमेंट करते हैं और कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है आपका पे ऑन डिलीवरी, भी आपका ऑप्शन आता है। इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इन तीनों के द्वारा पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो जो आप जब आपका सामान आएगा उसमें भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो सभी सामान पर अवेलेबल नहीं होता है। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ई शॉपिंग वेबसाइट आर flipkart.com, amazon.com, snapdeal.com, jabong.com। ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे पॉपुलर साइट है जहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है और ट्रस्टेबल भी है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी सही है। आप जो चीज़ें मंगाते हैं, जो प्रोडक्ट मंगाते हैं वही प्रोडक्ट आती है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट भी है जो फ्रॉड करती है, आप मंगाएंगे कुछ और आता है कुछ और। तो जो ट्रस्टेबल आपकी साइट है उसी से आपको चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट के द्वारा हम कैसे कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट पर कोई भी चीज़ें खरीदने से पहले आपको फ्लिपकार्ट पर क्या करना होता है, एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद आप उस पर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो चलिए साइट पर जाकर हम देखते हैं, एक बार डालते हैं www.flipkart.com। जनरली आप ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बता देता हूँ कि आप लोग कैसे इस पर काम कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। या यूट्यूब रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे तो ओटीपी किस, अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो रिक्वेस्ट ओटीपी के द्वारा भी लॉगिन किया जा सकता है। यहाँ से आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बस मोबाइल नंबर डालना होगा और कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं। तो मेरा एक पहले से ही अकाउंट है, मैं उसी को लॉगिन करूँगा। चलिए, तो मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। ये आपका फ्लिपकार्ट का पेज है। यहाँ से देख सकते हैं आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में मोबाइल्स है, ठीक है, हेल्थ केयर अप्लायंस है, कंप्यूटर पेरिफेरल है, गेमिंग एक्सेसरीज है, कंप्यूटर एक्सेसरीज है, स्पीकर है, स्मार्टफोन, कैमरा, उसके अलावा और भी बाकी चीज़ें हैं। जैसे कि देखिए, आप फ्रिज भी, वॉशिंग मशीन भी खरीद सकते हैं, ठीक है। टीवी अप्लायंस भी है, टीवी से रिलेटेड चीज़ें भी खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, टीवी की चीज़ें है, किचन अप्लायंस है, पहनने की चीज़ों में भी आप सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। वुमेन के कपड़े भी खरीद सकते हैं। बच्चे के टॉय या फिर छोटे कपड़े, सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। होम अप्लायंस, बुक, स्पोर्ट की चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर एक फ़्लाइट की आपका ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप फ़्लाइट की टिकट भी बुक कर सकते हैं इससे। ऑफ़र जोन में बहुत सारे ऑफ़र्स आपके आते जाते हैं, तो ऑफ़र जोन में आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या ऑफ़र्स आए हैं, ठीक है। तो इस पर डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलता है। और अगर आप किसी ऐप पर क्लिक करते हैं तो आप बहुत सारी वैरायटी देख सकते हैं और एक
अच्छा सा प्रोडक्ट देखकर और आपके अनुसार जो भी मतलब डिस्काउंटेबल होगा, जो आपको अप्रोप्रिएट पैसे में मिल रहा है, आप उसको देखकर खरीद सकते हैं। तो ये आपका साइट है, देखिए आपका Redmi Note 10 Pro, Vivo, ये सारे लेटेस्ट मोबाइल्स आपके आए हैं, ठीक है। इसके अलावा वॉचेज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉचेज आप दिखाई दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन्स है। तो आप मतलब इसमें बहुत सारी कैटेगरी देख सकते हैं और उस पार्टिकुलर कैटेगरी के भी बहुत सारे वर्जन्स देख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उसके अनुसार आप चूज करके ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और एक ऑप्शन आता है, अगर आप जो भी नाम से आप क्रिएट करेंगे तो वो आपका नेम यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। देखिए माई प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको जो पर्सनल डिटेल डाले होंगे वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ऑर्डर जो भी आप करेंगे ये ऑर्डर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए। तो ये ऑर्डर मैंने बहुत पहले ही एक मोबाइल रेडमी का ख़रीदा था, इसके अलावा एक बुक मंगाई थी। तो जो भी आप ऑर्डर किए रहेंगे वो सारी डिटेल्स आपके प्रोफाइल के नीचे जो ऑप्शन आता है उसमें आपको ऑर्डर में दिखाई देगा। विश लिस्ट में आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी जो आप खरीदना चाहते हैं लेकिन अभी खरीद नहीं सकते। आप यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कूपन्स मिलते हैं, जिसको आपको किसी प्रोडक्ट पर डालते हैं, खरीदते हैं चीज़ बाद में तो उस पर डिस्काउंट मिलता है। गिफ्ट कार्ड भी आपको मिलता है। कोई नोटिफिकेशन, आप कोई चीज़ें खरीद रहे हैं तो उसकी नोटिफिकेशन इसमें आपको दिखाई देगी, यहाँ से आप लॉकआउट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट किया था, हम यहाँ से इस पर प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ से हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस आपका दिखाई देगा। इसके अलावा आपका क्या रिवार्ड मिला है, तो देखिए 50 सुपर कैश कॉइन्स आप मिला है रिवार्ड के रूप में। आप अपने ऑर्डर को ट्रेस भी कर सकते हैं कि ऑर्डर आपने कब किया, ऑर्डर कहाँ पर निकला है, कहाँ पर पहुँचा है, ये सारी चीज़ें आप ट्रेस भी कर सकते हैं। और कब आपको डिलीवरी होगी ये भी आपको दिखाया जाता है। मोर ऑप्शन में आपको सेल ऑन, अगर फ्लिपकार्ट पर आपको डे बाई डे सेल भी आते रहते हैं, बहुत सारे लेटेस्ट जो प्रोडक्ट आते हैं उसकी सेल लगती है, उसको टाइमिंग दिया जाता है कि इस टाइम पर आप वो सेल को प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मुझे क्या करना है, बुक्स में चले जाता हूँ। बुक्स में मैं इंटरेस्ट एग्जाम का, ठीक है, मुझे ख़रीदना नहीं है, मैं बस इसी तरह आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इंटरनेट कोई मैं बुक खरीदता हूँ, आपके कंप्यूटर की ही बुक, 10 CBSE 402 टेस्ट बुक। कंप्यूटर बुक, चलिए जो मैं बुक खोज रहा हूँ वो आपका बुक 10 की जो बुक है ऑफिशियल बुक, वो आपके फ्लिपकार्ट पर नहीं है, वो आपका अमेजन पर है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे ये बुक करना है, डेटा एनालिसिस। अब इसके बाद आपको आएगा दो ऑप्शन, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ। इसके अलावा यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में पूरी डिटेल दिखाई देगी कि कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये डेटा एनालिसिस यूजिंग SPS विंडो वर्जन 8 to 10 का बुक है, जो कि आपका 10,020 रुपये का है, बहुत महंगा का बुक है ये, ठीक है। इसमें आपको ऑफर्स भी दिखाई देते हैं
कि बैंक ऑफ़र है, अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो 5% की छूट है। बैंक ऑफ़र है अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से फिल लेते हैं, वही सेम है। अनलिमिटेड कैशबैक भी है इसमें। नो कॉस्ट EMI पर भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपका डिलीवरी जो पिन कोड है वो डालकर चेक करना होता है कि कितने दिन में आपका डिलीवरी आ जाएगा। उसके अलावा इस बुक का ऑथर कौन है, लैंग्वेज किस किस में, सर्विसेज कैसी है, सेलर कौन है ये, ठीक है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी, आपको इस पर 2 सुपर कॉइन भी मिलेगा। स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब बुक की डिटेल आपकी है, यानी कि इम्प्रिंट किया गया है सहज पब्लिकेशन के द्वारा। यूनिवर्सिटी बुक डिटेल्स है, BA इकोनॉमिक्स की बुक है ये, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो आपके इस कार्ड में दिखाई देने लगेगा। तो मैंने पहले से कुछ कार्ड पर सेव करके रखा हुआ है, देखते हैं वो क्या है। कि सीटेड टेट पूर्व वर्षों का प्रश्न पत्र है ये एक, जो कि आउट ऑफ स्टॉक है फिलहाल। तो यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो मैं इसको पहले बैक चला जाता हूँ, फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मेरे कार्ड में आ गया है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेव टू लेटर, अगर आपको अभी नहीं करना है तो सेव टू लेटर में कर देंगे, अगर नहीं तो आप क्या करेंगे, प्लेस ऑर्डर करेंगे। आपकी प्राइस डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगी। प्राइस डिटेल यहाँ है। डिलीवरी, अगर बहुत सारे ऐसे सामान प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको डिलीवरी चार्ज भी देना होता है। आपकी छूट इस पर कितनी मिल रही है, ये आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये पूछेगा कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला आइटम आपका आउट ऑफ स्टॉक है, तो हम कहेंगे यस कंटिन्यू। प्लेस ऑर्डर फिर करेंगे, पहला वाला मेरा हट गया है। देखिए आप करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नेट बैंकिंग का, कैश ऑन डिलीवरी का भी आप कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, ATM कार्ड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे, और UPI भी आपका आ चुका है, यानी कि गूगल पे या फिर फ़ोन पे से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। फ़ोन पे अगर मैं UPI करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि मैं फ़ोन पे से करना चाहता हूँ या फिर दूसरे UPI ID से करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं, तो हमको UPI ID डालना होगा और उसके बाद मैं पे पर कर दूँगा तो वो पे हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना होगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर उसके बाद ये कार्ड नंबर आता है आपका, जो डेबिट कार्ड होते हैं या क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके ऊपर आपको बड़े बड़े नंबर्स लिखे रहते हैं, वो नंबर्स डालने होते हैं। वो कब आपका एक्सपायरी हो रहा है वो लिखना होता है। आपके कार्ड के पीछे 3 नंबर होते हैं जिसको CVV नंबर कहते हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद पे पर करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उसके बाद ये एक और विजार्ड खुलेगा, वहाँ पर OTP आपको डालना होता है, उसके बाद पे हो जाता है। नेट बैंकिंग से अगर आपको करना होगा तो आपको एक अलग से विंडो खुलेगा। देखिए कौन से आपका बैंक का नेट बैंकिंग है, ICICI, स्टेट बैंक, कोडक, एक्सिस या अदर बैंक है तो अदर बैंक भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पे पर करेंगे तो उसके बाद आपका इंटरनेट बैंकिंग का विजार्ड खुलेगा, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे। जो ज़्यादातर हम लोग इंटरनेट बैंकिंग करते हैं वो रिटेल यूज़र होता है, कॉर्पोरेट आपका कंपनियाँ करती है। रिटेल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड आप डालेंगे इंटरनेट बैंकिंग का, और पेमेंट नाउ ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो पेमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं करना है अभी। एक बार जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आप जो ऑर्डर की है वो आप अपने ऑर्डर में जाकर
ट्रेस कर सकते हैं कि आपके ऑर्डर की क्या स्थिति है, कहाँ पर आपका ऑर्डर पहुँचा है और कब तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर खरीद सकते हैं। अब आते हैं एक और आपका वेबसाइट दिया गया है बुक में, IRCTC की मदद से हम कैसे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। IRCTC आपका रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन फ्लाइट या फिर ट्रेन की बुकिंग, ज़्यादातर ट्रेन की बुकिंग IRCTC से भी होती है। IRCTC हम डालेंगे, ये है आपका IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से हम उसको ओपन कर लेंगे। चलिए, ये नहीं है, शायद ऊपर वाला है, ये होगा। तो इसको लोडिंग लेने में थोड़ा वक्त लग रहा है, हम थोड़ा वेट कर लेंगे। चलिए देखिए, ये आपको ओपन हो गया है। कुछ आपके अलर्ट देखते हैं, जैसे फॉर ट्रेन विद पेंटी कार कुक फूड शेल नॉट बी अवेलेबल इन ट्रेन। ये आप कोविड-19 की वजह से आपको कुछ अलर्ट दिखाई दे रहा है, हम ओके कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये देखिए आपको, हाँ ये उसकी साइट है कि फ़्लाइट का, होटल का, ठीक है, ई कैटरिंग का, हिल रेलवे, अगर आप टूरिस्ट ट्रेन लेना चाहते हैं, हॉलीडे पैकेज, ये सारी चीज़ें आपकी IRCTC अवेलेबल कराती है ट्रेन के अलावा। तो आप सर्च करेंगे कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, फ्रॉम कहाँ से मतलब कहाँ तक, और कौन सी डेट की टिकट चाहिए, तो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे मुझे चाहिए कि फ्रॉम बक्सर, BU से R, ठीक है, बक्सर। फिर कहाँ पर जाना है मुझे, तो मुझे जाना है हिमाचल, ठीक है। तो किस डेट में जाना है, तो मुझे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मैं जाऊंगा अगले साल, नहीं अगले साल हम बुकिंग नहीं कर सकते, हम 2-3 महीने पहले का ही बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अक्टूबर में मैं देखता हूँ 30 तारीख का। अब इसमें आप क्लासेस चूज कर सकते हैं कि कौन से क्लास का लेना चाहते हैं। AC क्लास लेना चाहते हैं, चेयर कार लेना चाहते हैं। ऐसे चेयर कार की अलग ट्रेन होती है। अगर नॉर्मल ट्रेन में जाएंगे तो AC चेयर होता है, फिर सेकंड AC होता है, थर्ड AC होता है, उसके बाद आपका स्लीपर्स होते हैं, फिर आपका सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल होता है। तो आप जो भी जिस आप कैटेगरी में जाना चाहते हो वो चूज कर लेंगे। जैसे मैं जनरली तो AC 3 में ही जाता हूँ, ठीक है। फाइंड आप करेंगे फ्लेक्सिबल विद डेट। आप फ्लेक्सिबल विद डेट डालेंगे तो कुछ आगे पीछे की भी डेट आपको दिखाई देगी। हम करेंगे फाइंड ट्रेन। ये देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं नो डायरेक्शन ट्रेन फाउंड, यानी कि डायरेक्ट कोई ट्रेन आपकी अवेलेबल नहीं है। तो हम कुछ दूसरे जगह की डाल देते हैं, कोई बात नहीं। हमको तो कौन से बुकिंग करनी है, हमको तो बस चेक ही करना है। तो डालते हैं बक्सर
मैं डाल देता हूँ कानपुर। कानपुर, ठीक है, कानपुर नहीं कानपुर। कानपुर सेंट्रल। डेट डाल देते हैं हम कोई भी आगे की 2 महीने की, ठीक है। चलिए, और क्लास में मैं चूज कर लेता हूँ 3rd और फाइंड। ये देखिए आपकी जो भी उस दिन ट्रेन रहेगी आपको दिखाने लगेगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हावड़ा, न्यू दिल्ली, डिब्रूगढ़ दिल्ली स्पेशल, APDJ। ये मुझे नहीं पता है इसका क्या शॉर्ट फॉर्म है, यानी बक्सर से कानपुर पर जो भी आपकी ट्रेनें जाएगी वो बता देगी। यहाँ पर टाइमिंग बताएगा, यानी 17 का मतलब हो गया 5:43 और आपको पहुँचा देगा सुबह में, सॉरी रात में ही पहुँचा देगा आपको 12:05 में। 6 घंटा 22 मिनट की आपकी ट्रेन रहेगी, ऐसी है। यहाँ पर आप टिकट मतलब सीट अवेलेबल है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। तो आपको टाइमिंग भी देखना है कि आपके किस टाइमिंग में निकलना चाहते हैं, उसके अनुसार आप ट्रेन को चूज कर सकते हैं। कितना समय लगेगा आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये आपकी 6 घंटा 22 मिनट में लगा रही है। हम चेक करेंगे चेक अवेलेबिलिटी। देखिए यहाँ पर आपको 18 तारीख को ट्रेन कैंसिल है, 18 तारीख को कोई ट्रेन नहीं है, और ये 19 तारीख को ट्रेन है, ठीक है। और इसका फेयर कितना है 775 रुपये आपके, ठीक है। ये फ्राइडे को है, 18/9 फ्राइडे को पड़ रहा है आपका, तो 18/9 को नहीं जाना है हमको, 18/9 को ट्रेन ही नहीं मिल रही है, हम करेंगे 19 को ही बुक ना हो। और इसके बाद ये कुछ एक्सेप्टेंस करना होगा आपको। आई एग्री योर सर्च ट्रेन फॉर डेट 18 बट बुकिंग फॉर 19, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम कहेंगे ओके ठीक है मुझे कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको डालना होगा आपका IRCTC का अकाउंट। जो आप IRCTC का अकाउंट कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं इसको लॉगिन करता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालना होता है। तो देखिए कैप्चा मुझे दिख तो नहीं रहा, कहाँ पर है कैप्चा, देयर इज एनी कैप्चा, टाइप काशी इन द बॉक्स। हमको काशी टाइप करना है, KASHI, फिर करेंगे साइन इन। डियर कस्टमर योर वेरिफिकेशन इज नॉट कंप्लीट, काइंडली कंप्लीट इट बिलो टू यूज द सर्विस। ये कह रहा है कि आपका वेरिफिकेशन नहीं है, आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, मेरा पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे वेरीफाई ईमेल आईडी और OTP, ठीक है। तो ये OTP बहुत दिनों के बाद मैं खोल रहा हूँ, इसीलिए ये आपको वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है। तो मैं वेरीफाई कर लूँगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए तो मैं OTP डालता हूँ और वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई हो गया मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड, फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों हो गया। मैं कहूँगा यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुल। तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। चलिए ओके करते हैं और फिर से मैं करता हूँ, फिर से मैं करूँगा बक्सर कानपुर सेंट्रल। मुझे 18 को डेट नहीं मिल रही थी तो मैं डायरेक्ट 19 का ही डाल दूँगा, 19 फाइंड ट्रेन।
वेबसाइट मेरा स्लो चल रहा है इसलिए ये जल्दी नहीं ले पा रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से करते हैं। ठीक है, ओके। फ्रॉम बक्सर टू कानपुर सेंट्रल, उसके बाद हम डेट डिफरेंट, कोई भी एक डेट डिफरेंट चूज कर लेते हैं। फिर और क्लासेज में हम रिटायर, फाइंड, चलिए मुझे चेक अवेलेबिलिटी, बुक नाउ, आई एग्री। चलिए मैं यहाँ पे डालूँगा अपना पासवर्ड। फिर डालूँगा कैप्चा, लिखना है मोनासी VANSNASI। ठीक है, फिर करेंगे साइन इन। चलिए ये इस बार साइन इन हमारा हो गया है। नो कंसेशन, तो मुझे कंसेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जिसका आपको बुकिंग करना है उसका डिटेल डालना होता है। जैसे मुझे बुकिंग करना है मिंटू, फिर एज हम डालेंगे 25th, मेल। रेफरेंस आप क्या लोअर मिडल ऑर्डर कौन सा लेना चाहते हैं, तो मैं आपका ज़्यादातर अपर ही लेता हूँ, इंडिया। ठीक है, और एक से ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, बुक ओनली इफ़ कंफर्म। आप यहाँ पर प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं कि जब आपको कंफर्म मिलेगा तभी आप बुक करेंगे, नहीं तो आपको वेटिंग भी टिकट मिलती है। प्रेफर कोच आईडी, आप ये कर सकते हैं कि कोच आईडी हमको इसी कोच आईडी में, आपको पता है तो इसी कोच आईडी में चाहते हैं तो ये भी प्रेफरेंस कर देते हैं। मैं करता हूँ बुक ओनली इफ़ कंफर्म। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं कि नहीं, यानी कि आपको कोई दुर्घटना होता है तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस ट्रेन प्रोवाइड करती है, ये भी कर सकते हैं। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप क्या है, ये सब चीज़ें आपको डालनी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर ईमेल और आपको मोबाइल नंबर दिया रहेगा। इसके बाद आपको आता है पेमेंट का ऑप्शन, यानी कि यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए पेमेंट आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से भी कर सकते हैं। पे ऑन डिलीवरी एंड अदर, तो पे ऑन डिलीवरी नहीं होता है। पे थ्रू विम UPI से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, रीप्लान, या फिर रीप्लान मतलब फिर से आप ये नहीं करना चाहते हैं, कोई और टिकट करना चाहते हैं और कंटिन्यू करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको डेबिट का, क्रेडिट का कोई भी चूज कर लेंगे। और डेबिट कार्ड से करेंगे तो कार्ड नंबर, आपको डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ कार्ड, CVV नंबर डालेंगे। फिर आपके बाद OTP आएगा, OTP आप डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक ट्रेन की बुकिंग करते हैं। अब देखिए अवेलेबिलिटी मुझे यहीं पर दिख रही थी। देखिए यहीं पर आपकी कितनी अवेलेबल सीटें हैं, तो 27 अवेलेबल सीटें हैं, यही से आप पता लगा सकते हैं। ये बाकी ट्रेन जो है कैंसिल है, ये देखिए अवेलेबिलिटी 28 दिखा रही है। इस प्रकार से आप एक ट्रेन की टिकट को बुक करते हैं। अब मैं कर देता हूँ इसको लॉग आउट, क्योंकि मुझे कोई भी ट्रेन की टिकट नहीं बनानी है। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। इसमें और भी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी कि और भी चीज़ों की अगर आप ट्रेन बुकिंग करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रेन का बुकिंग करने के लिए, हॉलीडेज प्लान के लिए, कहीं आप होटल का बुकिंग के लिए, फ़्लाइट के लिए। ठीक है, खाना, अगर ट्रेन में खाना आपको चाहिए तो उसके लिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये कोई एजेंट, जो एजेंट आपका होता है, एजेंट जो आपको टिकट बना के देते हैं, कोई आप साइबर कैफे पर जाते हैं तो वो ये उनके लिए है। यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। माई अकाउंट में जाएंगे तो आपको आप
मतलब कौन कौन सी टिकट कब कब लिए है, ये सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा है माई ट्रांजेक्शन, बुक, टिकट हिस्ट्री, फेयर ट्रांजेक्शन। मान लीजिए आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट नहीं हो पाया तो फेयर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में दिखाई देगा। टिकट अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो रिफंड हिस्ट्री में दिखाएगा। टिकट कैंसिल कर रहे हैं तो इसमें दिखाएगा। टीटीआर हिस्ट्री आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, टैक्स इनवॉइस जो आपका पेमेंट होता है उसका आपको रिसिप्ट भी मिलता है, ये वो इसमें दिखाई देगा। अपने प्रोफाइल में कोई डिटेल्स जो डाले हैं उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, ऐड या मॉडिफाई मास्टर लिस्ट, डिलीट फेवरेट जनरल लिस्ट। अब जनरल लिस्ट भी एडवांस मतलब आप बुक कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं कि हाँ हम इतना टाइम पर इतना की बुकिंग करना चाहते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन IRCTC से आएगा कि आपने ये जर्नी की लिस्ट बनाई थी। ठीक है, हम कर देते हैं अब लॉग आउट। यह है देखिए लॉग आउट। आप जब भी टिकट बुक कर देंगे पेमेंट होने के बाद आप लॉग आउट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कोई भी टिकट को बुक करते हैं। अब रहा कि कैसे आप एक अपना अकाउंट बना सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। मैं फिर से IRCTC का आपका वेबसाइट ओपन करता हूँ, IRCTC इंटर। आप यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपको ऑप्शन आएगा लॉगिन का। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये एक आपका फॉर्म आएगा। यूज़र नेम डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, कंफर्म पासवर्ड डालना होगा, सिक्योरिटी आप कौन सा लेना चाहते हैं, यानी कि कुछ इसमें क्वेश्चन आते हैं, देखिए उसके अनुसार आपको आंसर रखना होगा। कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये काम आता है। लैंग्वेज आप कौन सा रखना चाहते हैं, नेम आपका क्या रहेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम क्या है, जेंडर कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, मैरिट स्टेटस क्या है, कंट्री कौन सा है, ईमेल, फ़ोन नंबर, नेशनलिटी क्या है, ठीक है, एड्रेस आपका क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, फिर उसके बाद कर देंगे रजिस्टर। उसके बाद आपको एक IRCTC का अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप जो मैंने बताया कि जैसे मैंने बताया कि कैसे आप टिकट को बुक कर सकते हैं।